नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप उसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में द्युमत्सेन और सत्यवान का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किसी की हिंसा किए बिना प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में द्युमत्सेन और सत्यवान के संवाद रूप एक इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी फांसी पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, ये सत्य है कि कभी ऊपर से अधर्म सा दिखाई देने वाला कार्य धर्म हो जाता है और धर्म सा प्रतीत होने वाला कार्य भी अधर्म का रूप धारण कर लेता है। तथापि किसी का भी प्राण लेना तो किसी तरह का धर्म नहीं हो सकता। द्युमत्सेन बोले, पुत्र, यदि अपराधी का वध करना भी अधर्म हो तो धर्म क्या हो सकता है? अगर डाकू मारे न जाएं तो धर्म अधर्म सब मिलकर एक हो जाएं। कलयुग में तो लोग दूसरों की वस्तुओं को सीधे हड़प लेना चाहते हैं। ये वस्तु मेरी है, उसकी नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी दशा में दंड के बिना लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? यदि तुम दंड के बिना ही भी निर्वाह का कोई उपाय जानते हो तो बताओ। सत्यवान ने कहा, पिताश्री, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंधकर उसका पालन करने लगेंगे तो उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य, सूतमा, गधा आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण की आज्ञा न माने तो ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता। फिर राजा उस व्यक्ति को दंड दे। दंड विधान ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राण जाने का भय न हो। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना दंड देना उचित नहीं है। राजा जब डाकुओं का वध करता है तो उनके साथ बहुत से निरपराध मनुष्य, डाकुओं के माता पिता, स्त्री पुत्र आदि भी काल के ग्रास बन जाते हैं। अतः राजा को बहुत सोच विचार कर दंड का निश्चय करना चाहिए। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधर कर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल आती हैं। इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। उनकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है। हल्का सा शारीरिक दंड देना उचित है जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए, अथवा सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए, कैद कर लिया जाए या नाक कान आदि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाए। प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को क्लेश पहुंचाना तो कदापि उचित नहीं है। इसी प्रकार यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों तो भी राजा उन्हें दंड न दे। प्रजापति की आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण जाकर ये प्रतिज्ञा करे कि आज से हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, किंतु बारंबार अपराध करने पर उसे पहले की भांति दंड दिए बिना छोड़ना ठीक नहीं है। माथ मुंडाकर दंड और मृग चर्म धारण करने वाले सन्यासी भी यदि पाप करें तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। द्युमत्सेन ने कहा, पुत्र, जिस प्रकार से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना चाहिए, यही राजा का धर्म है। लुटेरों का वध न किया जाए तो वे सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाते हैं। पहले के लोगों को राह पर लाना सुगम था क्योंकि उनके स्वभाव कोमल होते थे, सत्य में उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। उस समय अपराधी को धिक्कार देना ही भारी दंड समझा जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इससे वाग्दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। उसके बाद जुर्माना वसूल करने का दंड जारी किया गया और अब तो वध का दंड भी प्रचलित है। फिर भी लोगों के मर्यादा के भीतर रखना कठिन हो गया है। लुटेरे देवता, पितर, गंधर्व और मनुष्य किसी के भी नहीं होते। वे तो मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लाते हैं। भला उनको कौन राह पर ला सकता है? उनके ऊपर विश्वास करने वालों को तो मूर्ख ही समझना चाहिए। सत्यवान ने कहा, पिताश्री, यदि आप लुटेरों का वध न करके उन्हें सत्पुरुष बनाने में असमर्थ हैं तो और किसी उत्तम उपाय से उनकी दस्युवृत्ति का अंत कीजिए। कितने ही राजा लोक कल्याण के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें देखकर उस राज्य में रहने वाले दुष्ट लज्जित होते हैं और वे अपने आचरण को सुधारकर राजा के ही समान सदाचारी बन जाते हैं। बहुत सी प्रजा केवल भय दिखाने से सन्मार्ग पर आ जाती है। अतः श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहार से ही प्रजा पर अधिक काल तक शासन करते हैं। वे अपराधियों के प्राण नहीं लेते। यदि राजा उत्तम आचरण करता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। बड़ों के अनुसरणों का अनुवर्तन करना मनुष्यों का स्वभाव होता है। जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का गुलाम हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, वो यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक उपाय से उसका दमन करना चाहिए।
ऐसा करने से वो अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। जो पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो उस राजा को पहले अपना मन वश में करना चाहिए। इसके बाद यदि अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करे तो उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। जहाँ पाप करने वाले नीच को महान संकट का सामना नहीं करना पड़ता वहाँ पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है। पिताश्री, एक दयालु ब्राह्मण ने मुझे ये उपदेश देते हुए कहा था कि तात सत्यवान, मेरे पूर्वजों ने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी, इसलिए राजा को सत्ययुग में जबकि अधर्म और अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है पूर्वोक्त तो अहिंसामय दंड का ही विधान करना चाहिए। त्रेता युग आने पर धर्म का प्रचार 1/4 कम हो जाता है। उस समय स्थिति के अनुसार वाग्दंड के द्वारा प्रजा का शासन करना उचित है। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं, उस समय के लिए अर्थदंड उपयुक्त है, किंतु कलयुग में तो धर्म का 1/4 भाग ही शेष रह जाता है। अतः उस समय मनुष्यों की आयु, शक्ति और काल का विचार करके ही दंड का विधान करना उचित है। स्वयंभू मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करके बताया है कि मनुष्य को अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए, जिससे वो सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रहने पाए। अब है कपिल का शुंभ रश्मि से निवृत्ति प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गृहस्थ धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों धर्म महान है, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जानकार लोग शुंभ रश्मि और कपिल के संवाद रूप एक इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, शुंभ रश्मि यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता, उन्हें शीत उष्ण आदि द्वंद्व व्यथा नहीं पहुंचाते, वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और न आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बनते, सब प्रकार के पापों से मुक्त, पवित्र तथा शुद्धचित होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थित रहती है। वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्म में निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शोक का स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गार्हस्थ्य धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? शुंभ रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म में स्थित हो जाना यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस सब की जड़ गृहस्थ्य ही है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुंह देखने की सुविधा गृहस्थ्य आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है? वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोगों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्य कार्यों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी है। ऐसी दशा में गृहस्थाश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष को दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। किंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा है, सबको आत्मभाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहने वाले को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। जो जुआ नहीं खेलता, दूसरे का धन नहीं लेता, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता, उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली न दे, व्यर्थ न बोले, दूसरों की चुगली या निंदा न करे, थोड़ा और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे। ऐसा करने से वाक इंद्रिय की रक्षा होती है। उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न खाए, सदा भोजन के लिए ललायत न रहे, सज्जनों का संग करे और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले। इससे उदर का संयम होता है। पराई स्त्री से संसर्ग न करे, अपनी स्त्री के साथ भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम न करे, एक पत्नी व्रत धारण करे, इससे उपस्थेंद्रिय
की रक्षा होती है। जिसके उपस्थ उदर, हाथ, पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वार संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तव में द्विज है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तपोर यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है? जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र न हो, जो बिना बिछौने के सोता हो, बाहों का ही तकिया लगाता हो और सदा शांत रहता हो, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरों के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जैसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणियों से निर्भय रहता है, जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत ज्ञान का नाश कर डालता है, उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वो अनादिकाल से चला आता है, मुमुक्षुओं का ही वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती। वो संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है, आपत्ति तथा प्रमाद से रहित है। जो लोग उस आचार का पालन करने में असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बताया करते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ यज्ञादि है, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना कठिन है। समझने पर भी उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है, और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उससे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात को तो तुम भी जानते ही हो। शुम्रश्मि ने कहा, ब्राह्मण, मेरा नाम शुम्रश्मि है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वो अपना पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं है, अपितु कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की है। इस समय मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिए। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, अतः आप ये बताने की कृपा करें कि अक्षय सुख क्या है। कपिल जी ने कहा, किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों न हो, जिस कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार कामना और अहंकार का त्याग करके किया जाता है, वो पुरुषार्थ का साधक होता है। जो वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, उसको वहाँ ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेक का अनुसरण करता है, उसके समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है। शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों न लिया जाए, वो जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करती है। धन्यवाद।